Good afternoon, everyone. Good afternoon, beta. Good afternoon. है। चलो ठीक है। ओके, लास्ट क्लास तक हम कहाँ थे? तो सर लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ रहे थे। इसमें आरएस नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज इसको पैक कर देते हैं अपन, और फटाफट इसी के साथ आइसोमरिज्म की कहानी खत्म कर देंगे। फिर अपन आएंगे क्लास 12th के ऑर्गेनिक पे। अभी क्लास 12th के ऑर्गेनिक अपन स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं कि जितना हो पाए उतना अपन इसको पैक कर दें, ठीक है। चलो तो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन यार संचित, तो अब देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं फटाफट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। लास्ट क्लास तक हम कहाँ थे? तो लास्ट क्लास तक अपन पढ़ चुके थे आरएस नोमेनक्लेचर्स के बारे में, ठीक है। तो अपन आते हैं उस पर, आई कहानी थोड़ी बहुत देखते हैं। ओ भाई, इसको क्या हो गया? ये क्या समस्या हो गया? हाँ सर, 12th आज से नहीं, 12th आज से शुरू नहीं हो रहा शाश्वत। बिल्कुल नहीं बेटा, 12th अभी शुरू होने में टाइम है। पहले आइसोमेरिज्म अपन खत्म कर रहे थे। आज स्टीरियो को अपन पैक करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता कि पैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट हाँ कोशिश जरूर करेंगे कि आज इसको पैक कर दें, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। कितने रिलेशंस आपको देखने को मिलने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप देखोगे तो, आप ऑर्गेनिक देखोगे तो इसमें जनरली जो रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जो टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं। एक जिसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मिनट। एक जो बहुत आपको कॉमनली टर्म देखने को मिलेगा, दैट इज इनैंशियोमर्स। सेकेंड जो आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, दैट इज डायस्टीरियोमर्स। थर्ड जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है, दैट इज मेजो कंपाउंड, ठीक है। और एक और भी टर्म जिसके रिलेटेड ये आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। वो अलग चीज है, वो कोई रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे क्या चीज है। इनैंशियोमर का मतलब क्या होता है, मैं एक एक पॉइंट्स करके बात कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है अपना मिरर इमेज, ठीक है। तो कोई भी दो कंपाउंड, ये याद रखो कि ये दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन है, बिटवीन टू स्पीसीज। मतलब दो स्पीसीज देगा, बोलेगा कि भैया इन दोनों के बीच में बताओ ये रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें से ये है कि दो स्पीसीज के बीच में, मतलब हुआ ना, दो कोई दो लोग हुए, उनके बीच का रिश्तेदारी क्या है, तो उस तरह की चीज है कि दो स्पीसीज के बीच का रिलेशन होगा। ये भी सेम है कि दो स्पीसीज के बीच का रिलेशन होगा, बिटवीन टू स्पीसीज। लेकिन मेजो कंपाउंड जो है वो किसी दो स्पीसीज के बीच का रिलेशन नहीं है। मेजो कंपाउंड किसी किसी भी कंपाउंड के खुद की प्रॉपर्टी है, ये किसी दो के बीच का रिलेशन नहीं होता। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ या ऑन स्ट्रक्चर। किसी
किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के खुद की प्रॉपर्टी होती है मेजो स्ट्रक्चर या मेजो कंपाउंड, ठीक है। उसमें खुद की में कुछ ऐसी बात होती है कि हम बोलते हैं कि भैया इस तरह का कंपाउंड जो है वो मेजो कहलाएगा। चलो अब बात करते हैं भैया कि क्या क्या चीजें हैं ये। तो सबसे पहला बात करेंगे अपन मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। ये भाई क्या हो रहा है ये? हाँ, सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं मिरर इमेज के अकॉर्डिंग कि भैया मिरर इमेज से इनका क्या लेना देना है। तो देखो भैया, इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। इनैंशियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अगर ए और बी भैया रिलेशन है, इनैंशियोमर है, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, ठीक है। डाइस्टेरियोमर्स मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक है। मेजो कंपाउंड मिरर इमेज, अगर मान लो अपने पास ऐसा हुआ, मेजो कंपाउंड के बारे में बात करें, तो मेजो कंपाउंड के लिए मिरर इमेज डायरेक्टली लिखने के बजाय हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मिरर इमेज इनसाइड द कंपाउंड। अब इसका मतलब सारा कुछ है वो अपन बाद में देखते चलेंगे, ठीक है। अलग अलग करना था बट अपन एक साथ लेके चल रहे हैं तीनों को, ठीक है। तो ये जो मिरर इमेज है वो कंपाउंड के अंदर में ही होने वाला है। इन दोनों में क्या है, ये दोनों रिलेशन है दो कंपाउंड के बीच का, तो दो के बीच में होगा या नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सुपर इम्पोजिबल। भैया इनैंशियोमर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, डाइस्टेरियोमर्स भी सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, ठीक है। मेजो कंपाउंड के साथ कहानी क्या है, तो भैया मेजो कंपाउंड का मतलब हुआ कि अगर कोई भी चीज मेजो कंपाउंड हुई तो ऑल मेजो स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल एंड सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। मेजो के बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे अपन, डिटेल्स में विस्तार में चर्चा करेंगे, मतलब जितना पॉसिबल विस्तार है अभी फिलहाल के लिए उतने विस्तार में चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, तो ये चीज बस ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कंपल्सरी। भैया आपको इनएंशियो बनने के लिए कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन कंपल्सरी हैं, तो एटलीस्ट एक होना चाहिए, मतलब एक या एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगर कायरल कार्बन नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर बेसिस पे भी ऐसा नहीं है कि इनएंशियोमर नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल कंपाउंड है जहाँ कायरलिटी की वजह से हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं भैया एक से अधिक होगा तो इनएंशियोमर पॉसिबल है। डाइस्टेरियोमर्स एक या एक से अधिक होगा तो इनएंशियोमर पॉसिबल है। डाइस्टेरियोमर्स के लिए अगर कायरल के अकॉर्डिंग बात करें तो कम से कम दो होना चाहिए, तो दो या दो से अधिक होगा तब जाके डाइस्टेरियोमर्स पॉसिबल है। और मेजो कंपाउंड भी जो कहानी है वो कम से कम दो या दो से अधिक होगा किसी कार्बन में कायरल किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन, तो ही ये कहानी पॉसिबल है। ये मत समझना, ये मत कोई बोलना कि सर क्या बिना कायरल कार्बन के इनएंशियोमर नहीं हो सकता, हो सकता है। बिना कायरल के डायस्टेरियोमर नहीं हो सकता, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कायरलिटी की वजह से वहां एग्जिस्ट कर रहा है, कायरल कार्बन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कहानी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब मेजो कंपाउंड में दो या दो से अधिक कायरल होने चाहिए, इनके लिए अपने को कोई खास जरूरी नहीं है, डायस्टेरियोमर्स और इनएंशियोमर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो चीज मिरर इमेज है तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। तो एक तो भैया उसका डायग्राम बना के मिरर इमेज बना के देख लो, पता कर सकते हो। दूसरा जो पता करने का तरीका है दैट इज सिंपल यूजिंग नोमेनक्लेचर वाला कॉन्सेप्ट। क्या, तो आर एंड एस आर म्यूचुअली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये दोनों म्यूचुअल मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, तो तुम कह सकते हो सोचना ही नहीं है, दोनों पक्का मिरर इमेज एक दूसरे का तो रहेगा ही रहेगा, चलेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज पता करने का एक तो तरीका है कि भैया इमेज बना के देख लो, ठीक है। और दूसरी चीज आपके पास क्या है, तो दूसरी चीज है कि भैया आर एस नोमेनक्लेचर कर लो, वहां से पता कर लो कि मिरर इमेज है या नहीं है, ठीक है। तो अपन आते हैं भैया तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पे, ज्यादा मैं थियोरी पे बात नहीं कर रहा, अपन सीधे एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं, ठीक है।
तो अपने को एक स्ट्रक्चर दे दिया इस तरह का, बोला कि भैया ये इन दोनों के बीच में ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, बताइए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो पहले तो देख लो कि भैया दोनों क्या है, मतलब मॉलिक्यूलर वाइज दोनों सेम है नहीं है, मॉलिक्यूल वाइज तो भैया मॉलिक्यूल वाइज तो दोनों सेम है। कार्बन जुड़ा एफ सी एल एच और ओ एच, कार्बन जुड़ा एफ सी एल एच और ओ एच, तो कोई समस्या अपने जीवन में नहीं है। अब बोलता है दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो तो क्या होगा। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि भैया मेजो तो नहीं होगा, क्योंकि मेजो में दो कायरल कार्बन चाहिए। अपने को तो दिख रहा है कि इसमें एक ही कायरल कार्बन है, तो मेजो की तो कहानी होगी ही नहीं है। तो मेजो वाला तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मेजो टाइप की कोई चीज हो यहाँ पे। तो या तो डायस्टेरियोमर्स होगा, या तो अपने पास क्या पॉसिबल इनैंशियोमर होगा, और या तो दोनों सेम होगा। ये भी पॉसिबल है कि दोनों सेम हो जाए, मतलब आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, दोनों सेम होना। ठीक है, अगर दोनों सेम हुआ, आइडेंटिकल हो गया, तो आइडेंटिकल के केस कैसे लिखोगे। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ कि आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है। कोई भी दो कंपाउंड आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या हुआ, मिरर इमेज जो होगा वो सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो भैया दोनों क्या है, एक तरीके से सेम ही चीज है, कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, या काम खत्म, अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है, कोई भी दो कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, बोल सकते हो कि भैया वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कहानी कि भैया अगर आपके पास कोई भी दो कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल है, तो हम सिंपली बोलते हैं वो सेम है, आइडेंटिकल है, कोई उन दोनों में फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई सारी की सारी शॉर्ट में। ठीक है, मेजो क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जल्दी इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे चेक करोगे, या तो मिरर इमेज बना के घुमा घुमा के चेक करो हवा में, या सिंपल आर एस नॉमेनक्लेचर लिखो, चेक करके देख लो कि अगर दोनों आर आर आ गया मतलब सेम हो गया, दोनों आर एस अपोजिट आ गया मतलब मिरर इमेज हो गया, खेल खत्म। चलो करो फटाफट। क्या बात है भाई। ये तो घंघोर समस्या लग रहा है मेरे को। आर और एस दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, याद रखना। आर और एस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। भयंकर समस्या है। और मिरर इमेज है मतलब सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। देखो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा, मैं मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपन, ये मैं क्लैरिटी दे दे रहा हूँ सबको कि अब जल्दी जल्दी चल रहा है। मतलब एक एक स्टेप, एक एक चीज को मैं बहुत डिटेल्स में अब नहीं जा रहा, क्योंकि थोड़ा सा अपने को फास्ट चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, पहले चेक करो कि भैया आर एस में कहानी कैसी है, तो पहले चेक करो ये इसको। तो देखो एक काम कर सकते हो, अगर आर एस नहीं भी आता है, पहले आर एस लिख लो इसको। तो मैं आर एस इसका दोनों का बनाता हूँ भैया कि आर और एस में से क्या बनेगा। तो आपको तरीका तो मैंने सिखाया था भैया, तरीका क्या सिखाया था कि चौथे वाले को लाइट, सो चौथा वाला जो है, अगर आपके पास डैश लाइन में है तो कोई समस्या नहीं है, उसको सीधे वाले पे वर्टिकल लाइन में कहीं चिपका दो। तो मैं यहाँ वर्टिकल, देखो अपने को दिख रहा है कि चौथा वाला डैश पे कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो वर्टिकल में कहीं चिपका दो। चलो मैंने क्या किया, इसको नीचे चिपका दिया। ठीक है, अब देखो प्रायोरिटी दो भैया और सबको, चौथा वाले के बाद एक दो तीन, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो बस सेम जैसे घूम रहा था ना वैसे यहाँ पे घुमा दो यार।
अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, ClFOH, खेल खत्म। किसी को समस्या है इसमें? कोई ऐसा जो बोलना चाहता है ये जादू हो गया? कोई ऐसा जो बोलना चाहता है जादू हो गया? कोई समस्या नहीं। इसको बनाइए भैया। चौथा वाला देखो कहाँ बैठा है, वेज पे बैठा है। हमने बोला था भैया डैश पे बैठाना है, चौथे वाले को बनाना आसान रहेगा। तो मैं एक्सचेंज मारता हूँ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक्सचेंज से तो गड़बड़ हो जाएगा काम, तो दोनों दो बार एक्सचेंज मारना पड़ेगा। तो इधर वाले दोनों को, इधर वाले दोनों को एक्सचेंज मार लेता हूँ मैं। तो देखो जैसे मैं एक्सचेंज मारूंगा, तो एक्सचेंज मारने के बाद मैं जो रिजल्ट बनाने वाला हूँ उस रिजल्ट को ध्यान देना कि रिजल्ट में क्या होने वाला है। तो एक्सचेंज मारूंगा तो देखो ये एक्सचेंज के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या कुछ बन रहा है, OHFCl। देखो जो लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो भैया, उनके लिए सच में लिटरली मैं बता रहा हूँ कि फास्ट चल रहा है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल पढ़ोगे उनके लिए फास्ट चल रहा है। ठीक है, मैं ये, मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉब्लम है, बट स्टिल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता है, झूठ नहीं बोलूंगा आपको। ठीक है, चलो ये मैंने एक्सचेंज मार लिया, Cl को इधर, H को इधर, F को इधर, OH को इधर। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे क्या समस्या होने वाली, तो अपने सीक्वेंस पकड़ो इसको। नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया ना, ये तो क्या कर दिया, इसको उल्टा लिख दिया। रुक जा 1 मिनट। इसको यहाँ पे ऐसे बना था और इसको ऐसे बना था। ठीक है, हाँ, और ऐसे घूम रहा है, मतलब ये भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, एस आ रहा है। तो भैया यहाँ बना लो फटाफट, ये एच लगा लो यहाँ पे, और एस ही बनाना है अपने को, तो क्या जैसे मन वैसे बना लो। एस, Cl यहाँ लगा लो, एफ यहाँ लगा लो, और यहाँ लगा लो। अब देखो ध्यान दो, तो दोनों ही कन्फिग्रेशन एस और एस आए हैं। ये भी एस आया है, ये भी एस है, और ये भी एस है। अगर ध्यान दोगे तो दोनों ही एस आया है। दोनों एस आने का मतलब, अब क्या समस्या हो गया भाई वेज पे? क्या बोलना चाहता संचित, वेज क्या बोल रहा है पता नहीं। ठीक है, तो दोनों ही अगर एस एस आ गए तो इसका मतलब क्या है, कोई मिरर इमेज नहीं है, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों का कन्फिग्रेशन सेम है। दोनों कन्फिग्रेशन सेम है मतलब दोनों कंपाउंड क्या एक्चुअल में सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ फटाफट थोड़ा सा मैं एक कहानी लिख देता हूँ, इसको देखोगे तो समझ जाओगे कैसे चेक करना है आपको आइडेंटिकल वाइडेंटिकल वाली कहानी। देखो, एस एस आ गया तो आइडेंटिकल, या आर आर आ गया तो भी आइडेंटिकल। ठीक है, आर एस आ गया तो मिरर इमेज, या एस आर आ गया तो भी मिरर इमेज। ठीक है, तो आइडेंटिकल की कहानी क्या है भाई, आइडेंटिकल की कहानी है कि दोनों सेम सेम हो जाए। तो आइडेंटिकल अगर अपोजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। और अगर मिरर इमेज होगा तो भैया वो क्या हो जाएगा, नन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। सुपर इम्पोजिबल लिख के काट दे रहा हूँ, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा मतलब रिलेशनशिप क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनएंशियोमर्स। ठीक है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल होगा, और सुपर इम्पोजिबल होगा, रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिकल। रिलेशन कुछ नहीं है, ये एक्चुअल दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई, बेसिकली रिलेशनशिप हो गया कि भैया पता कैसे करते हैं किसी भी दो कंपाउंड के बीच का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं संचित, ठीक है, डन है। ठीक है, तो ये बात पता चल गई अपने को। मैं एक दो एग्जांपल और भी दे रहा हूँ, ठीक है, उसको फटाफट देख लो और मुझे बता देना कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो भैया रॉकेट के स्पीड से चल रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये अभी उम्मीद ये बिल्कुल मत करना कि मास्टर जी धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहा है यार। अपने को 12th का सिलेबस स्टार्ट करना है, तो इसको फटाफट निपटाएंगे और खटाखट अपन 12th पे आ जाएंगे। बोलो संचित क्या समस्या है? रुक जा 1 मिनट, मैं अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ, रुक जा। बोलता है क्या कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताओ,
ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे चेक करोगे? आर एस लिखो, अगर आर आर आ गया तो आइडेंटिकल, एस एस आ गया तो आइडेंटिकल, आर एस आ गया तो स्टीरियो ये इनएंशियोमर्स, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है, फटाफट चेक करो। कहाँ गया अनम्यूट करने वाला ऑप्शन, रुको, बोलो बोलो भाई क्या समस्या है? सर इसके जो पहले वाला आप एग्जाम्पल कराए थे, सर उसमें सर दोनों तो सुपर इम्पोजिबल कैसे हो जा रहा था? इसमें सुपर इम्पोजिबल कैसे हो जा रहा है? यस सर। ठीक है। सर क्योंकि एक फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन है, एक फ्लोरीन के जस्ट नीचे आओ। आपका हाइड्रोजन है। अच्छा, तो एक फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है और क्या बोल रहे हो? सर एक फ्लोरीन के नीचे जस्ट हाइड्रोजन है। इन दोनों से कंपैरिजन कर रहा है या इन दोनों से कंपैरिजन कर रहा है, ये बता मेरे को। सर ऊपर वाले दोनों स्ट्रक्चर से। तो ऊपर वाले दोनों से कभी भी कंपैरिजन करो तो एक बात ध्यान रखो कि ये नीचे और ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कभी मत लगाना। मतलब 3D में नीचे और ऊपर का कॉन्सेप्ट कभी मत लगाना कि फ्लोरीन के मेरा मन करेगा तो मैं इसको यहाँ बनाऊंगा डैश को, मेरा मन करेगा तो यहाँ बनाऊंगा डैश को। डैश को बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, या वेज को बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। मेरा मन करेगा तो दोनों के बीच में घुसा के बना दूंगा, चलेगा। अच्छा। तो उससे तो ये कभी कंपैरिजन मत करना। इससे अगर 3D में कंपैरिजन करना तो उसको हवा में रोटेट करके देखो, हवा में रोटेट करो तो आपको पता चल जाएगा कि सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है। रोटेट करके दिखाऊं? नो सर, हो जाएगा। ठीक है, पक्का? यस सर। यस सर। हाँ, नीचे वाले में कोई समस्या है नहीं, नीचे वाला तो देखो आराम से हो नो जाएगा सर, सुपर यस सर, वो इम्पोजिबल। हो जाएगा। इसको तो यस एक सर। रोटेशन दो, खेल खत्म। ठीक है, सर प्रत्युष कुछ लिख रहा है। बोलो प्रत्युष क्या समस्या है? अरे लिखने की जरूरत क्या है, बोल ले। चलो ठीक है, ओके प्रत्युष लिख लो बेटा, कोई बात नहीं। चलो डन है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट देखो भैया, कहाँ गया? हाँ करो इसको सॉल्व फटाफट। देखो आज मैं इसको पूरे पैक करने के मूड में हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, शुरू से बोल रहा हूँ। इनएंशियोमर होगा, क्या बात है, शुभांगी बोल रही है सर इनएंशियोमर होगा। चलो देखते हैं, लिखिए भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3, चौथा वाला यहाँ बैठा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब घूम रहा है ऐसे आर, तो होना चाहिए एस, ठीक है। इसको देखो 1 2 3, यहीं बैठा हुआ है चौथा वाला, स्ट्रेट पे बैठा हुआ है, वर्टिकल पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे घूम रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, एस। दोनों भैया एस एस है, मतलब क्या है, आइडेंटिकल है। नहीं आता आर एस ना, तो देखो एक चीज मैंने बचपन का ज्ञान सिखाया था मैंने, उस बचपन के ज्ञान का उपयोग करो यहाँ पे। देखो आर एस गया तेल लेने, अरे भैया जो यहाँ से कहाँ गया, मतलब ये तो ऐसा चीज है ना जो थोड़ा सा तुम्हें विजुअलाइज करना है और सारा खेल खत्म हो जाएगा। देखो मुझे नहीं आता आरएस, मुझे एक चीज तो आता है, डबल एक्सचेंज सेम कहानी। देखो डबल एक्सचेंज कैसे कर रहा हूँ, इसको उठा के पहले यहाँ भेज दिया, इसको उठा के यहाँ भेज दिया, खेल खत्म हो गया। देखो डबल एक्सचेंज मार के, सॉरी उल्टा 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 उल्टा, फ्लोरीन वाला किया है ना, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, खेल खत्म। डबल एक्सचेंज मारो, देखो सेम कहानी बन जाएगा। बहुत लोगों को समस्या है, देखो डबल एक्सचेंज मार के दिखा रहा हूँ मैं, कोई बोलता नहीं है। डबल एक्सचेंज, पहले फ्लोरीन और हाइड्रोजन का एक्सचेंज मारो, फ्लोरीन हाइड्रोजन को एक्सचेंज मारो, तो ये CH3 ऊपर में बैठे रह जाएगा, CWH नीचे में रह जाएगा, यहाँ H आ गया, यहाँ F आ गया। फिर किसको एक्सचेंज मारो, इन दोनों को एक्सचेंज मारो, ठीक है। CH3 और H को एक्सचेंज मारो, तो ऊपर में आ गया H, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CWH, और यहाँ आ गया F। अब देखो ना भैया इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया डबल एक्सचेंज मारने पे अपने को दिख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं भैया ये क्या है, कहानी दोनों का बिल्कुल सेम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है, चलेगा। डन है, तो ये आपके पास कहानी हो जाती है बेसिकली डाई इनएंशियोमर्स की। इनएंशियोमर्स में क्या होता है, अपोजिट आना चाहिए। मिरर इमेज है भैया मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज, बहुत लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मिरर इमेज की तो कहानी मेरे को समझ में नहीं आई कि मिरर इमेज कैसे है। देखो मैंने बोला था कि डबल एक्सचेंज मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो भैया
अगर आप डबल एक्सचेंज मार लो रहे हो इसका, तो इसका स्ट्रक्चर भी जस्ट मैंने बना के दिखाया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे बन जा रहा है डबल एक्सचेंज मारने पे। एच एफ CH3 और COOH। भैया क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? मिरर इमेज हैं क्या? देखो ध्यान से। ठीक है, तो भैया ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। इस केस में ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज नहीं है। ये दोनों भैया क्या है अपने पास, आइडेंटिकल है, एक ही स्ट्रक्चर है। दोनों को बस मैंने क्या किया है, बना दिया इस तरीके से कि अपना काम हो जाए, दोनों एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे। तो बेसिकली अपने पास क्या होता है ना कि आइडेंटिकल होने का मतलब क्या हो गया भैया, कि अगर आइडेंटिकल आपको दिख रहा है तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं, बस RS से चेक कर लो, अपना काम बन जाएगा। लेकिन अगर अपने पास, एक ध्यान रखना, अगर अपने पास दो या दो से अधिक कार्बन मिल गया तो मिरर इमेज भी हो सकता है आइडेंटिकल होने का लिए। आइडेंटिकल होने के केस में मिरर इमेज भी हो जाएगा, सिंगल था इसलिए मिरर इमेज नहीं हुआ। चलो देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक कंपाउंड अपने पास ऐसे दे दिया, बस RS लगाओ, ज्यादा मेहनत नहीं करना, मैं ज्यादा माथापच्ची करने वाला काम नहीं दे रहा। RS लगाओ, चेक करो, जो कहानी मिले उसके हिसाब से आंसर दे देना। एक सेकंड रुक जाओ। चलो करो, दोनों में बताओ रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन बताना है, दोनों में रिलेशन क्या है। शुरू हो जाओ। देखो मिरर इमेज हुआ, मिरर इमेज हुआ, नन सुपर इम्पोजिबल हुआ तो इनैंशियोमर। ठीक है, दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी होगी। मिरर ना ही मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है लेकिन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, सेम कंपाउंड आइडेंटिकल। और लास्ट केस क्या है कि ना ही मिरर इमेज ना ही सुपर इम्पोजिबल, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर्स। अगर ये नहीं समझ में आता तो RS से चेक कर लो, काम खत्म। ठीक है, सबसे बेस्ट है RS लगाना। 5 लेक्चर एक दिन में खेल खत्म कर दिया जाएगा आपने RS लगा के। देखो ध्यान दो, मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ सीधे, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, कन्फिग्रेशन क्या रहा अपने को, 1 2 3 4 भैया। चौथा वाला कहाँ पे बैठा है, इस पे बैठा हुआ है। याद रखना, जो आएगा उल्टा हो जाएगा, ऐसे घुमा रहे हैं, क्या बन रहा है, S बन रहा है, लेकिन होगा क्या, R। ठीक है, नीचे वाला देखो 1 2 3 4, घूम कैसे रहा है, ऐसे घूम रहा है, होना चाहिए क्या, R, लेकिन अपने को पता है चौथा नालायक यहाँ बैठा है, क्या हो जाएगा, S। इधर वाले में चेक करो, इधर वाले में चेक करो। ठीक है, देखो कहानी क्या होने वाला है, एक एक 2 3 4। ठीक है, देखो भैया चौथा कहाँ बैठा है, इस पे बैठा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्या आना चाहिए, R, होगा क्या, S। चौथा बैठा था इस पे। ठीक है, यहाँ देखो चौथा आपकी बार यहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, कैसे घूम रहा है, एंटी, कैसे घूम रहा है, S, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, S। अब देखो एक चीज ध्यान दो,
आर का मिरर इमेज एस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एस का मिरर इमेज एस थोड़ी होता है, एस का मिरर इमेज आर होता है। लेकिन एस का एस हो गया, मतलब क्या हुआ, एक का मिरर इमेज बना है लेकिन एक का मिरर इमेज नहीं बना है, मतलब पूरा कहानी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ऐसा है कि ऊपर वाला पार्ट का मिरर इमेज है, लेकिन नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब कौन सा रिलेशन हो गया, डाई स्टीरियोमर्स। ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अगर पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए या पूरा उल्टा हो जाए, कुछ भी, या तो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए तो आइडेंटिकल, पूरा उल्टा हो जाए तो इनएंशियोमर। लेकिन अपने पास ऐसी कहानी हो जाए कि भैया ना ही पूरा कॉपी पेस्ट ना ही पूरा आइडेंटिकल, आर का एस तो बन गया लेकिन एस का एस ही रह गया, ये क्या कहला जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स। चलेगा? जल्दी बता दो भैया, किसी को समस्या है तो। डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस, खेल खत्म हो जाएगा। ओके संचित, देखते हैं बेटा। बोला भैया इस दोनों में रिलेशन बताओ, ए बी में रिलेशन बताओ फटाफट, क्या होगा, शुरू हो जाओ। और मैं एक बात पहले आपको बता देता हूँ कि जब 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, अपन प्रॉपर एनसीईआरटी की तरफ से चलेंगे, ठीक है? जीवन का कोई समस्या लेके नहीं चलेंगे। एनसीईआरटी काफी है यार, मतलब मेंस और नीट के लिए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। करो सॉल्व इसको। गुड प्रत्युष। मिरर इमेज अगर पूरी तरीके से अगर अपोजिट हो गया है, आर का एस, एस का आर, पूरा अपोजिट हो गया, मिरर इमेज हो गया, तो भैया क्या हो गया, इनएंशियोमर। नहीं तो आएगा तो पता ही है। शुभांगी बोल रही है सर ये तो डीडी लगता है। चलो ठीक है। देखो यार, लोग अपना वोट चेंज कर रहे हैं, कोई बोल रहा है डायस्टेरियोमर, कोई बोल रहा है एनैंशियोमर, कोई बोल रहा है डायस्टेरियोमर, कोई बोल रहा है एनैंशियोमर। सोच लो आराम से, फिर बताना मेरे को। संचित बोला एनैंशियोमर, एनैंशियोमर। ठीक है, और तो कोई जवाब नहीं देना चाहता, बोलता सर छोड़, रहने दो, मोह माया।
चलो देखो कन्फिग्रेशन एक, पहले तो देखो ये एक कायरल कार्बन है और ये एक कायरल कार्बन है, तो अपन कायरल पे ही बात करते हैं और किसी से बात नहीं करने वाले। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, कैसे घूम रहा है भैया, ऐसे घूम रहा है, एस आ रहा है। ठीक है, चौथा इस पे बैठा है, जीवन का कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके। इसमें देखो एक, आर कहाँ होगा भैया, कहाँ होगा आर संचित बाबू, अरे यार ओ, मैं क्या बोल गया, हाँ तो ठीक है इधर, अच्छा इधर घुमा, ठीक है, उल्टा घुमा था, ये इस पे बैठा था ना, तो ये क्या हो गया आर। ठीक है, चलो एंटी क्लॉकवाइज था, फाइन। ये कौन सा हो जाएगा, अबे हो, एक, दो, तीन, चार, कैसे घूम रहा है ये, ऐसे घूम रहा है, होना चाहिए था क्या, इसको दिख रहा है एस, बट चौथा कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो ये भी क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आर और आर हो गए। इधर वाला चेक करो, तो इधर वाला देखा जाए भैया, तो एक, दो, तीन, चार, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये घूम रहा है ऐसे, लग रहा है कि आर होगा लेकिन होगा एस, यहाँ बैठा हुआ। इसमें देखो तो एक, दो, तीन, चार, तो ये कैसे घूम रहा है भैया, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या दिख रहा है अपने को, एस दिख रहा है। ठीक है, चलेगा, चलो भैया ध्यान दो, तो ये अपने को दिख रहा है एस, ठीक है, ये अपने को दिख रहा है एस, और ये अपने को दिख रहा है एस, ये दोनों दिख रहा है आर आर। तो भैया दोनों ये आर से एस और ये आर से एस, मतलब सारे के सारे क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए, ऊपर वाला भी आर से एस हो गया, नीचे वाला भी आर से एस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, दोनों में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एनएंशियोमर। डन है, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो, जादू हो गया जिसका। डन है, चलो ध्यान रखना। ठीक है, कोई और तरीका था क्या इसका, कुछ नहीं है, बस चेक कर लो कि आर का क्या हो रहा है, मतलब जो बन रहा है ना वो रिजल्ट कैसा है, बस इतने से मतलब है। ठीक है, बोला इन दोनों में रिलेशन बताओ फटाफट, इन दोनों में क्या रिलेशन है। शुभांगी बोलिए सर, इनएंशियोमर है। शुभांगी बोले सर देख के पता चल गया, मिरर इमेज बन रहा है इसलिए इनएंशियोमर है ना शुभांगी बेटा। क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो भैया प्रूफ करते हैं कि ये इनएंशियोमर है, लेट अस सी। एक, दो, तीन, चार, ऐसे घूम रहा है, क्या हो रहा है, एस जैसा घूम रहा है, इस पे तो आर हो गया। इसमें देखो एक, दो,
3 4, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, आर जैसा घूम रहा है, तो एस हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4, कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है आर जैसा, तो ये एस हो जाएगा, ठीक है। फैला दिए हो रायता। चलो 1 2 3 4, ये घूम रहा है ऐसे, लग रहा है एस, तो हो जाएगा आर। तो सर क्या है ना कि ये आर का एस बन रहा है और ये एस का आर बन रहा है, इसलिए ये एनांशियोमर कहलाएगा। अरे देवी और सज्जनों, एक बात ध्यान दो, मुझे इतना बताओ, जो इतना ज्ञान आप लोग लगाए हैं, मुझे इतना बताइए आप लोग कि क्या ये दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन को ध्यान दो, क्या इस कार्बन का ये सिमिलर नहीं है और इस कार्बन का ये सिमिलर नहीं है? देखो तो, ये भी आर था, ये भी आर है, ये भी एस है, ये भी एस है, और क्या उससे जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हो गए हैं क्या? देखो तो, चेक करो जरा, ज्ञान लगाओ अपना। देखो, इस कार्बन से जुड़ा OH CHOH, इस कार्बन से जुड़ा OH CHOH, ऐसा कब बोल दिया था कि ऊपर वाले नीचे वाला कंपैरिजन नहीं करोगे? ऐसा बोला था क्या कभी? नहीं ना। तो भैया मिरर इमेज देखने के लिए या आरएस देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कार्बन कंपेरेबल है। तो भैया ये आर है तो आपको दिख रहा है कि ये भी आर है, ये एस है तो इसका कंपैरिजन में यहाँ पे एस दिख रहा है आपने को, और इस कार्बन में कोई फर्क नहीं है, इस कार्बन में कोई फर्क नहीं है, मतलब दोनों ही कहानी बिल्कुल क्या है, सेम है, इसलिए दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल है। समझे? बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर आपको जीवन में आइडेंटिकल में समस्या हो तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उस शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। देखो एक चीज, आपने जो ये बनाया था, एक बात याद करो, एक थ्योरी सिखाई जाती है, अगर कोई भी दो चीज सुपर इम्पोजिबल होगी तो उसको 3D में कैसे भी घुमाओगे एक दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पढ़ाते हैं ना। फ्रीजर प्रोजेक्शन किस में बना हुआ है? 2D में। तो अगर 2D में बना हुआ स्ट्रक्चर है ना, तो आप उसको 3D में तो नहीं घुमा सकते, लेकिन 2D प्लेन में गोल गोल घुमा सकते हो। और अगर गोल गोल घुमाने पे सुपर इम्पोजिबल हो गया तो समझ लो दोनों सेम है, खेल खत्म। देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर, किसी एक को पकड़ के 180 डिग्री घुमा दो, इसको पकड़ो 180 डिग्री घुमा दो, जैसे 180 डिग्री घुमाओगे देखो ध्यान दो, ये क्या बन जाएगा? H H OH OH CHO CHO। मुझे बता दो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? नहीं भैया, दोनों क्या है, सेम है। तो आपके पास एक हैंड है, वो हैंड ये है कि आप बिना आरएस का यूज किए गोल गोल घुमा के चेक कर सकते हो, लेकिन गोल गोल घुमाते वक्त ध्यान रखना कि एक चीज इंपॉर्टेंट है अपने पास, वो एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखो, ये सीक्वेंस मैंने एक जैसा रखा है। अगर आपको सीक्वेंस एक जैसा नहीं मिले, मतलब सीक्वेंस एक जैसा रखने का मतलब क्या है कि देखो CHO नीचे नीचे, ये OH आमने सामने थे, अगर मान लेता इन दोनों में एक्सचेंज करके देता, कुछ नहीं करना था, इस नीचे वाले को बस एक के ऊपर लेके आ जाओ, मतलब अगर CHO यहाँ होता ना तो डबल एक्सचेंज मार के किसी तरह से CHO को नीचे लेके चले आते, उसके बाद गोल गोल घुमा के चेक कर लेते, खेल खत्म। गोल गोल घुमा लो, सुपर इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज हो गया तो आइडेंटिकल कंपाउंड, नहीं सुपर इम्पोज हुआ तो अपने पास क्या हो सकता है, या तो इनैंशियोमर या डाइस्टेरियोमर, काम खत्म। अगर डाइस्टेरियोमर हुआ तो मिरर इमेज भी नहीं होगा, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होगा, इनैंशियोमर हुआ तो मिरर इमेज होगा लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, खेल खत्म। चलेगा? तो ये कहानी होती। अब देखो, ये कहानी आप पीछे भी लगा सकते थे, देखो यहाँ पे देखो लगा सकते थे, इसको गोल गोल घुमा के चेक करो इस पे आ जाएगा क्या, तो अब देखोगे कि नहीं आएगा, गोल गोल घुमाओगे ना तो दोनों देखो, इसमें तो पहले एक काम करता, मैं क्या करता, इस CH3 को एक्सचेंज मारता, कैसे एक्सचेंज मारता, इस CH3 को उठा के भेज देता मैं, देखो यहाँ पे CH3 रखा है ना, इसको यहाँ भेजता और इसको यहाँ भेजता OH को, और फिर OH और F को एक्सचेंज मार देता, OH और F को मारता, CH3 को मारता, देखो दोनों मिरर इमेज दिख रहे थे मेरे को, खेल खत्म। चलो ठीक है, जो भी है डन है। तो बस इस चीज का ध्यान रखिए भैया कि आप कैसे चेक कीजिएगा, जरूरी है। मैं आप बहुत ज्यादा इस पे नहीं करा रहा, एक आपके पास काम है, इसको आप आराम से करना। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि जो आज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो क्लास कम से कम 5 क्लास चलनी चाहिए, मैं उसको एक क्लास में निपटा रहा हूँ, जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ई इसमें बहुत अच्छा है,
मुझे क्वेश्चन नंबर ई का रिलेशन कोई बता दो कि भैया क्वेश्चन नंबर ई में क्या रिलेशन है। और लास्ट क्लास में मैंने एक चीज आपसे पूछी थी, एक स्ट्रक्चर बना के दिया था, पूछा था कि भैया इसमें बताइए कि आपके पास कायरल कार्बन कितने हैं, जो कि मैक्सिमम जनता ने मुझे गलत आंसर दिया था, HCHO। थोड़ा सुंदर सा बना देता हूँ मैं। हाँ, क्या बात है। संचित बोला 2, चलो भैया ठीक है, देखते हैं। OH बे यार क्या हो रहा है, OHHF, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा मेरे को जहाँ तक याद है। OHHFOH, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। पूछा था भैया इसमें बताइए कितने आपके पास कायरल कार्बन है, तो भैया इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, वो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके पास है 3। आप लोगों को लगता है कि भैया ये दोनों कायरल है, ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर दोनों ग्रुप सेम लगे। मेरे भाई लोग, देवी और सज्जनों, यहाँ गौर फरमाइए, ऊपर वाले का देखिए कि ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1 2 3, एक ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये हो जाएगा एस, आर है, एस हो जाएगा। इसका देखो 1 2 3, ये घूम रहा है ऐसे, तो ये दिख रहा है एस, बट हो जाएगा आर। तो भैया इस कार्बन से जुड़े सारे ग्रुप अलग हैं, ये दोनों अपने पास ये दोनों अपने पास, अच्छा दोनों एज था क्या, ठीक है, मुझे याद नहीं है, चलो ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों ऊपर वाले जो दोनों ग्रुप हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज अलग हैं, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाइज अलग है। एक एस है और एक आर है, और हम एस और आर को अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग है, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन है वो 3 हो जाएगा। इस तरह के कार्बन को बोलते हैं सूडो कार्बन, सूडो कायरल कार्बन। ठीक है, इस तरह कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सूडो कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास कहानी थी आरएस की और इनैंशियोमर्स की, डायस्टेरियोमर्स की, ठीक है। मेजो कंपाउंड के बारे में बस यहीं पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, आपका काम बन जाएगा, जो अभी जस्ट एग्जांपल कराया था। देखो भैया मेजो कंपाउंड क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें ऊपर और नीचे वाले से जुड़े सारे ग्रुप तो सेम हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। ध्यान दो, तो भैया ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे, कैसे, ये ऊपर वाला आर था, नीचे वाला एस है, तो ये आर है और ये एस है, और इससे जुड़े हुए सारे ग्रुप सेम है, CHO H और OH, इससे जुड़े H OH और CHO सेम है, और इधर का ग्रुप सेम है, और एक ही कंपाउंड के अंदर में दो ऐसे कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड बोलते हैं। मेजो का मतलब क्या हुआ कि अंदर में ही मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं एक मिरर लगा दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, OH OH H H और CHO CHO, तो अंदर में ही अगर मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड। और मेजो कंपाउंड का कोई भी मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है। मेजो कंपाउंड की खासियत यही है, इसलिए ये मेजो कंपाउंड का मिरर इमेज तो था, लेकिन दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मेजो कंपाउंड का मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है। और ये कंपाउंड की कैटेगरी कौन सी हो गई, मेजो कंपाउंड हो गया। और मेजो कंपाउंड की खास बात ये है कि ये पीपीएल को रोटेट नहीं करता है, पीपीएल को भैया ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास मेजो की, डायस्टेरियोमर्स और एनेंशियोमर्स की, ठीक है। किसी को समस्या है तो समस्या पूछ सकते हो, और बस ठीक है, पूछ सकते हो, और कुछ नहीं। किसी को कोई समस्या है, सूडो कार्बन आपको समझा दिया क्या चीज होता है, आप क्वेश्चंस आप जहां से मन वहां से कर सकते हो, और कोई समस्या हो तो पूछ लेना क्वेश्चंस। नहीं सर, हमको तो नहीं पूछना, मतलब इतना टॉर्चर कम थोड़ी है। कुंदन तो बोल रहा है सर इतना टॉर्चर कर लिया, अब क्या चाहते हो, मतलब जान लोगे हमारी, हाँ, है ना कुंदन। प्रत्युष भी बोल रहा है सर इतने देर तो हम मस्त सोए, 40 45 मिनट तो मस्त सोए, अच्छी वाली नींद आ रही थी एकदम। पता नहीं, बस ऐसा लगा था कोई गाना बज रहा है, RS मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल कुछ तो, अच्छा चलो ठीक है। कुंदन बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और कौन, श्वेता, शरण्या, साक्षी, नेहा, सारिक, अनम, सारे बेचारे टॉर्चर हो गए बहुत लोग, है ना। यार देखो थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ज्यादा नहीं तो RS वायरस वाली चीज थोड़ा ध्यान रखना,
बाकी ठीक है, जितना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार कुछ। एक होमवर्क आपको दे दिया, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना कि क्या क्या उनमें रिलेशंस है, और अगली क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं बता दूंगा कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, और उसके साथ अपन इस चैप्टर को पैक कर देंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिए? ठीक है। मैं एक चीज बहुत अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ कि यार देखो, मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। बट आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। मुझे मैसेज कर दो तो मैं पक्का बता दूंगा। होमवर्क वाले पे जाऊं? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर कहीं से आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप डेफिनेटली पूछ लेना, बाकी तो ठीक है। इसका सबसे अच्छा पार्ट जो है वो ई वाला ही है। ई है ना, मेरे को दिख नहीं रहा है यार छोटे स्क्रीन में। हाँ, ई है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलो फोटो ले लो इसका। नहीं नहीं, बिल्कुल स्लाइड वाइड नहीं भेज रहा है यार इसमें। स्लाइड में बहुत फर्जी वर्जी इधर उधर का चीजें हैं, ये स्लाइड वाइड नहीं। यार जूम नहीं हो रहा है यार संचित, मेरे में जूम का ऑप्शन नहीं आता यार, पता नहीं कैसे जूम होता है। मेरे को आज तक जूम दिखा नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई किया कि जूम हो जाए, बट मेरे को आज तक दिखा नहीं है। होता तो है, लेकिन मैंने कभी आज तक देखा नहीं है इसमें जूम होता कैसे है। नहीं होता यार जूम। अच्छा रुको तो, एक मिनट रुको तो, मैंने ट्राई भी नहीं किया कभी अच्छे से यार। नहीं यार जूम, अच्छा ये ऑप्शन है, ओके। रुक गया रुक गया रुक गया, हो जा। ओ भाई, हाँ हुआ तो चलो। ठीक है। ओ तेरी, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, धीरे धीरे चल रहा है। रुक जा 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। ले लो फोटो, ले लो फोटो ले लो। कोई बात नहीं प्रत्युष, अब ले लो फोटो। ठीक है, तो चलो यहाँ तक कहानी अपन खत्म करते हैं स्टीरियोमर्स की। ठीक है, कोई भी समस्या? हाँ, एक चीज और भी है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। बेटा उसके फॉर्मूले होते हैं, बुक में रहता है, डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। क्वेश्चन में कोई बहुत दमदार नहीं बनते, तो परेशान नहीं होना। फॉर्मूला होता है, गंदा गंदा सा फॉर्मूला है, टू टू दावर एन, टू टू दावर एन माइनस वन, टू टू दावर एन माइनस वन प्लस माइनस टू टू दावर पी माइनस वन, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो बुक से कॉपी पेस्ट कर लेना। चलो ठीक है, चाहिए वो फॉर्मूला तो बता देना पहले को, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ अपन स्टीरियो आइसोमर्स को पैक किए। बाय बाय, टाटा।